जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की महत्वपूर्ण बड़ी खबरों के बारे में एक एक करके विस्तार से बताने वाले हैं। पहली बड़ी खबर है जहां पर सड़क पर छत्तीसगढ़ का बेरोजगार उतर चुका है भीख मांगने के लिए। नौकरी मिलती तो आज सब इंस्पेक्टर होते, लेकिन अब भीख मांग रहे हैं। कहा ये रुपए सरकार को देंगे ताकि उससे रुकी हुई भर्तियों को जल्द ही शुरू किया जा सके। दरअसल वक्त पर भर्ती हो जाती तो कंधों पर फिलहाल इनके अभी 2 सितारे होते, कानून व्यवस्था संभालने का जिम्मा इनके सिर पर होता, लेकिन अब रायपुर की सड़कों पर लोगों के सामने हाथ फैला रहे हैं। ये सभी सब इंस्पेक्टर भर्ती के कैंडिडेट हैं। 2018 की भर्ती प्रक्रिया रुकी होने की वजह से नाराज हैं। भीख मांग करके सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। युवकों ने ये भी कहा है कि भीख में मिले रुपयों को सरकार को भेजेंगे, जिससे रुकी हुई भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सके और उन्हें रोजगार मिल सके। तीसरी लहर को रोकने के लिए अब और भी ज़्यादा सख्ती बढ़ने वाली है। रायपुर में वापस से 2 से अधिक कोरोना केसेस मिलने पर पूरा इलाका माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित होगा। एक बार फिर से कंटेनमेंट जोन की वापसी होने वाली है। दरअसल रायपुर में कोरोना संक्रमण के मामले में बढ़त दिखने के साथ ही कंटेनमेंट जोन की वापसी हो गई है। अब जिस क्षेत्र में 2 से अधिक मरीज मिले तो वहाँ उसे माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाएगा। कलेक्टर सौरभ कुमार ने इसके लिए शाम को आदेश जारी कर दिए हैं। जिला प्रशासन के मुताबिक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना पर सख्ती बरतने के लिए कहा है। कलेक्टर सौरभ कुमार ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर को रोकने के क्षेत्र में 2 से अधिक एक्टिव कोविड-19 मरीज पाए जाने पर उसे माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने के निर्देश जारी किए हैं। इसके लिए अपर कलेक्टर NR साहू को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा रायपुर में फिलहाल 221 एक्टिव मरीज की संख्या है। कवर्धा में किसानों का लंबा चक्का जाम देखने को मिला। 1.5 घंटे तक रायपुर और जबलपुर मार्ग पूरी तरह प्रभावित रहा। चिलचिलाती धूप में घंटों परेशान होते रहे। 300 किसानों ने बोनस राशि देने समेत तमाम मांगों को लेकर के जमकर हल्ला बोला। दरअसल छत्तीसगढ़ में के कवर्धा में किसानों ने एक बार फिर से अब राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस बार 300 से अधिक किसानों ने गन्ना किसानों को बोनस राशि देने समेत तमाम मांगों को लेकर के चक्का जाम किया, जिसकी वजह से रायपुर और जबलपुर मार्ग 1.5 घंटे तक जाम रहा। वही जाम की वजह से आने जाने वाले लोगों को चिलचिलाती धूप में खासा परेशान होना पड़ा। बता दें जोराताल के पास के गांव में ये जो किसान हैं जुटे हुए थे। किसानों की कई प्रमुख मांगे हैं, जिनमें खास करके बोनस दिए जाने को लेकर के प्रमुख डिमांड इनकी सामने आई है। छत्तीसगढ़ में 1 अगस्त से शुरू होगी कॉलेजों में प्रवेश की प्रक्रियाएं। एक ही आवेदन में लिखने होंगे 5 कॉलेजों के नाम। प्रोसेस इसके लिए हम आपको बताने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में कॉलेजों में प्रवेश की प्रक्रिया 1 अगस्त से शुरू होने वाली है। ऑनलाइन माध्यम से एडमिशन की प्रक्रिया होगी। वहीं प्रवेश प्रक्रिया पूरे 1 महीना यानी कि 30 अगस्त तक चलने वाली है। इसे लेकर के हायर सेकेंडरी यानी कि उच्च शिक्षा विभाग ने मार्गदर्शिका जारी कर दिया है, जिसके तहत विद्यार्थियों को अलग अलग कॉलेजों में आवेदन की आवश्यकताएं नहीं है। एक ही आवेदन में 5 कॉलेजों के नाम लिख सकते हैं। वहीं मूल्यांकन के बाद ही छात्र को कॉलेज में एडमिशन मिलने वाली है। बता दें कि विद्यार्थियों के मेरिट के आधार पर ही कॉलेजों में प्रवेश की प्रक्रिया होने वाली है। वहीं आवेदन सिर्फ ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। विशेष परिस्थितियों में ही ऑफलाइन मोड पर परमिशन मिलने वाली है। छत्तीसगढ़ में बनेगा देश का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल। भिलाई में 2500 एकड़ में होगा विकसित। 885 एकड़ में लगाए जाएंगे 80,000 से अधिक पौधे। 3 साल में 3 करोड़ की लागत फिलहाल आने वाली है। छत्तीसगढ़ के भिलाई में देश का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल बनाया जाएगा। यहाँ 885 एकड़ में 80,000 से ज़्यादा पौधे लगाए जाएंगे। अभी 17 किलोमीटर क्षेत्र से पहले जंगल है। इसके बाद जंगल बढ़ा करके 2500 एकड़ तक किया जाएगा। खास बात यह है कि इसे एशिया की सबसे बड़ी लाइमस्टोन माइंस की खाली पड़ी जमीन पर 3 साल में विकसित किया जाएगा। इसकी कुल लागत 3 करोड़ रुपए होगी, जबकि इस बायोडायवर्सिटी पार्क से दुर्ग, बेमेतरा और रायपुर पर्यटन स्थल के रूप में भी इसको विकसित किया जाना है। फाइलेरिया यानी कि हाथी पांव के खिलाफ लड़ाई में स्वास्थ्य मंत्री ने खुद दवा खा करके शुरू किया सामूहिक दवा सेवन अभियान। 4 जिलों में 72 लाख से अधिक लोगों को फिलहाल ये जो दवा है दी जानी है। छत्तीसगढ़ के 4 जिलों में फाइलेरिया के खिलाफ लड़ाई शुरू हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने पहले खुद दवा खाकर सामूहिक दवा सेवन अभियान शुरू किया है। स्वास्थ्य मंत्री ने जो दवाएं खाई हैं उनमें फाइलेरिया की DEC और कृमिनाशक एल्बेंडाजोल शामिल है। 6 दिनों के अभियान में रायपुर, बलौदाबाजार, भाटापारा,
बांसवाड़ा, गरियाबंद और रायगढ़ जिलों के 72 लाख से अधिक लोगों को दवाएं खिलाई जानी है। स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने कहा है कि फाइलेरिया से बचाव के लिए लोगों को दवा उपलब्ध कराने के साथ ही उन्हें इसके सेवन के लिए भी प्रेरित किया जाएगा, जिससे समय पर लोगों को रहते ये जो दवाई है प्राप्त हो सके और उसी समय उन्हें इसका सेवन करवाने की कोशिश करना चाहिए। दरअसल 72,59,263 लोगों को दवा खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। अधिकारियों के मुताबिक अभियान 19 जुलाई से प्रारंभ होकर के 24 जुलाई तक चलाया जाएगा। स्कूल खोलने पर अब भी असमंजस की स्थिति है। कैबिनेट बैठक में फिलहाल आज फैसला आ सकता है। छत्तीसगढ़ बोर्ड ने कहा इस साल भी असाइनमेंट आधारित परीक्षा और शिक्षा होने वाली है। अगस्त में पहले टास्क जो है यहाँ पर वितरित किए जाएंगे। खबर है छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की वजह से बंद स्कूलों को खोलने पर असमंजस बरकरार है। सूत्रों के अनुसार 20 जुलाई को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इस पर कोई फैसला हो सकता है, यानी कि आज के दिन। इसी बीच माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कह दिया है कि चालू शिक्षा सत्र में भी असाइनमेंट के आधार पर शिक्षा और मूल्यांकन की व्यवस्था लागू रहेगी। अफसरों का कहना है कि कोरोना के चलते शिक्षा सत्र 2021-22 में स्कूलों का संचालन शुरू होने में अनिश्चितताएं बनी हुई है। वहीं छत्तीसगढ़ बोर्ड सचिव प्रोफेसर वीके गोयल के मुताबिक पिछली बार की तरह इस वर्ष भी विद्यार्थियों को 6 असाइनमेंट वर्क दिए जाएंगे। पहला असाइनमेंट अगस्त के महीने में जारी होने वाला है। चलिए अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ें, उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना आप सभी से। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबा करके इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया उसको दबाकर घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें ठीक इसी प्रकार से हम आप तक रोजाना छत्तीसगढ़ समाचार पहुंचा सकें। शराबबंदी के सवाल पर बोले आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि जल्दी ही काम शैतान का होता है। हम देखेंगे कि किसानों और मजदूरों पर इसका क्या असर होगा। सरकार सोच समझकर फैसला करेगी। दरअसल विधानसभा चुनाव के दौरान प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी के वादे के साथ सत्ता में आई कांग्रेस सरकार अब इसे टालने की कोशिश कर रही है। शराबबंदी के बारे में पूछने पर प्रदेश के आबकारी और उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि जल्दी का काम शैतान का होता है। सरकार इस मामले में सोच समझकर फैसला लेगी। हम ये भी देखेंगे कि इस फैसले का किसानों और मजदूरों पर क्या असर होता है। आबकारी मंत्री सोमवार को रायपुर में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। कवासी लखमा ने कहा कि विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में कर्ज माफी, टाटा की जमीन वापसी, वही धान के 25 रुपये प्रति क्विंटल के दाम के साथ शराबबंदी को भी शामिल किया गया था। सीएम विधानसभा में और बाहर कई बार बोल चुके हैं कि शराबबंदी करेंगे, लेकिन यह जल्दबाजी में नहीं होगा। फिलहाल मंत्री लखमा ने यही कहा है। और अब चलिए एक छोटी सी उम्मीद हम बेरोजगार युवाओं के लिए लेकर आए हैं। कार्यालय कलेक्टर धमतरी छत्तीसगढ़ ने 5 विकास यानी कि 5 पदों पर यहां पर भर्तियां निकाली हुई हैं। इसमें विकास सहायक, साथ ही साथ लेखाकार और चपरासी पदों के लिए रोजगार समाचार प्रकाशित किया गया है। सभी उम्मीदवारों से निवेदन है कि कलेक्टर ऑफिस के जॉब के लिए आवेदन करने से पहले रोजगार संबंधित सभी आवश्यक जानकारियाँ पढ़ लें। दरअसल हमने इस जो रोजगार के जो भी यहाँ पर सूचना है, इसका PDF का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे दिया हुआ है, ताकि आपको कहीं भटकना ना पड़े। दरअसल इसके लिए योग्यता 8वीं पास, 12वीं पास, BCom, PG डिप्लोमा या फिर डिग्री प्रबंधन में से कोई भी डिग्री या फिर आप किसी भी शैक्षिक योग्यता अगर आपके पास है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। विकास सहायक के 1 पद, लेखाकार के 1 पद, सहायक ग्रेड 3 के लिए 2 पद स्वीकृत हैं, चपरासी के लिए 1 पद है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 जुलाई रखी गई है, यानी कि इसके लिए आपको ऑफलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में प्रोवाइड किया हुआ है। लॉकडाउन में नियम तोड़ने वालों को राहत मिलने वाली है। पहले चरण में महामारी एक्ट में दर्ज 262 के केसेस जो है खत्म होने वाले हैं, लेकिन गंभीर अपराधों में फिलहाल कोई राहत नहीं। बिलासपुर जिला स्तरीय समिति का फैसला किया गया है। लॉकडाउन के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल तोड़ने वालों के लिए राहत की खबर है। बिलासपुर प्रशासन ने महामारी एक्ट में दर्ज FIR निरस्त करने का फैसला किया है। पहले चरण में 262 केसेस निरस्त किए जाएंगे। हालांकि गंभीर मामलों में प्रशासन ने कोई राहत नहीं दी है और देनी भी नहीं चाहिए। इसको लेकर के कलेक्टर, SP और महाभियोजन अधिकारी वाली 3 सदस्यीय जिला समिति ने निर्णय लिया है। वहीं बिलासपुर SP दीपक झा के अनुसार आने वाले समय में कमेटी द्वारा समीक्षा के बाद और भी मामलों को खत्म किया जाएगा।
और एक अजीबोगरीब खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं, जहां पर सरकार अगर इस काम को करती तो सरकार को करने में 6 माह लग जाते। ग्रामीणों ने महज 20 दिन में ही बना डाली 4 किलोमीटर लंबी नहर। अब लगभग 500 एकड़ खेतों की प्यास इस नहर के माध्यम से बुझने वाली है। सरकार से कई सालों में कई बार मांगों के बाद भी एक नहर न मिल पाने पर किसान अपने खेतों की प्यास बुझाने और निस्तारी के लिए तालाबों तक पानी पहुँचाने के लिए खुद ही भागीरथ बन गए। दरअसल जन सहयोग से किसानों ने 4 किलोमीटर की कच्ची नहर तैयार कर दी। इसमें पानी भी आने लगा है और अब इससे ही लगभग 500 एकड़ के खेतों की प्यास बुझेगी और फसलें लहलहाएंगी। यही नहर जो है यदि सरकारी विभाग बनवाते तो लगभग 10 लाख रुपए से भी ज़्यादा का खर्च होता, और जबकि इसे बनाने में तमाम प्रक्रियाओं को मिलाकर कुल 6 महीने से भी ज़्यादा का वक्त लग जाता। लेकिन आपस में मिलकर के ग्रामीणों ने इसे महज 20 दिन में ही तैयार कर लिया। हम इनके जज्बे को सलाम करते हैं, और अगर ऐसा कुछ होता है तो आप जो है इसका वीडियो बना करके हमें ज़रूर भेजिए। हमारा जो ईमेल आईडी है वो हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में प्रोवाइड किया हुआ है। दरअसल सहसपुर लोहारा ब्लॉक में मुख्यालय से दाहिनी ओर का रास्ता रेखांगर जंगल की ओर जाता है और यहीं पर इन्होंने ये निर्माण कराया है। लोहारा नगर पंचायत से पार होते ही एक पतली नहर नजर आती है जो इन्हीं के द्वारा निर्माण किया गया है। छत्तीसगढ़ में अब चलिए कोरोना के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार बात करें तो दरअसल बीते 24 घंटे के दौरान 165 नए केस मिले हैं। 26,833 सैंपल टेस्ट किए गए, हालांकि कम सैंपलिंग हुए हैं। रोज लगभग 40,000 के सैंपल जांच होते थे, लेकिन बीते 24 घंटे में महज 26,833 सैंपल ही टेस्ट किए गए और टेस्ट कम होने की वजह से भी मरीजों की संख्या महज 165 आई। वहीं जांजगीर चांपा, रायपुर और दुर्ग में सर्वाधिक मरीजों की संख्या पाई गई है। फिलहाल 3,719 एक्टिव केसेस हो गए हैं। वहीं अब तक 13,496 लोगों की जानें चली गई हैं कोरोना की वजह से पूरे छत्तीसगढ़ में। दरअसल अब प्रदेश में केवल 165 नए मरीज मिले हैं और इनमें से 43 मरीज केवल जांजगीर चांपा से हैं। रायपुर और दुर्ग जिलों में से सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश की संक्रमण दर अब 0.6% रही है। अगर मैं बीते 24 घंटे के आंकड़ों पर नजर डालूं तो अब खबर आ रही है, कर्मचारियों की मांग है कि केंद्र के बराबर राज्य में भी 28% महंगाई भत्ता का तत्काल भुगतान, और मानसून सत्र में बड़े आंदोलन की तैयारी में कर्मचारी संगठन सामने आए हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ शालेय शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन देते हुए मांग किया है कि राज्य कर्मचारियों को अभी केवल 12% डीए दिया जा रहा है, जबकि केंद्र अपने कर्मचारियों को 28% महंगाई भत्ता यानी कि डीए प्रदान करने की घोषणा कर चुकी है। छत्तीसगढ़ में जुलाई 2019 से आज तक लंबित 16% महंगाई भत्ता प्रदेश के समस्त शासकीय कर्मचारियों को नहीं मिला है। अतः राज्य में भी केंद्र के समान 28% डीए का भुगतान तत्काल किया जावे। वहीं विगत 2 वर्षों से डीए नहीं दिए जाने की वजह से प्रदेश के कर्मचारीगण आक्रोशित हैं और लंबी डीए प्रदाय करने में विलंब होने की दशा में लामबंद होकर के मानसून सत्र में बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल ये जो खबरें हैं निकलकर सामने आ रही हैं जो है इनके आंदोलन की तैयारियों को लेकर। और अब चलिए अंतिम में मौसम की बेरुखी के बारे में चर्चा करें, जहां पर छत्तीसगढ़ के 18 जिलों में औसत से कम बारिश हुई है। इस वजह से फसलों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है। छत्तीसगढ़ में अचानक मानसून पर ब्रेक सा लग गया है, वही जिसके चलते कई जिलों में फसलों को नुकसान भी पहुंच रहा है। दूसरी ओर बारिश नहीं होने की वजह से लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा है। हालांकि मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों बाद जो है बारिश की संभावनाएं जताई है। वही 18 जिलों में औसत से कम बारिश हुई है। प्रदेश में मानसून के दस्तक देने के साथ ही झमाझम बारिश हुई, जिसके चलते नदी उफान पर आ गए थे। लेकिन जुलाई महीने में मौसम की बेरुखी के चलते फसलें बर्बाद होने के कागार पर पहुंच गई हैं। बारिशों के आंकड़ों पर नजर डालें तो प्रदेश के 18 जिलों में औसत से कम बारिश हुई। वहीं 9 जिले अब तक औसत से अधिक बारिश हुई है। वहीं पूरे छत्तीसगढ़ में बारिश का औसत 7% कम बारिश हुआ है। वहीं कई जिलों में कम वर्षा से फसलों को नुकसान भी हो रहा है। बता दें अभी तक लगभग जो है जो मानसून है इनमें अभी 2 दिनों का और जो ब्रेक है लगने वाला है। खैर दोस्तों, अब आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक था। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है उसको दबाकर साथ ही साथ घंटी को भी जरूर से इनेबल कर लेना है।